हरे कृष्ण। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन। जमुनातीरावनचारी, जमुनातीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जय गौरनिताय, जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय। जय राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे। प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकां। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की जय। आज से हम 4 दिन तक, जन्माष्टमी तक कृष्णा जन्म के विषय में कथा सुनेंगे। भक्ति के मुख्य 9 अंग है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम आदि, और इन सभी अंगों में भगवान का श्रवणम कीर्तनम जो है गुण कीर्तन और उनका श्रवण सर्वश्रेष्ठ है। भगवान की दिव्य लीलाओं का श्रवणम और कीर्तनम करना, और विशेष करके जन्माष्टमी के अंतर्गत, जन्माष्टमी के अवसर पर इसका और भी ज़्यादा महत्व है। यही जो नवदा भक्ति है
उसको 64 और अंगों में रूप गोस्वामी ने विस्तार किया है। भक्ति रसामृत सिंधु में अगर आप पढ़ते हो तो अलग अलग अंग है भक्ति का पालन करने के लिए 64 अंगों का वर्णन है, जिसमें भगवान के उत्सव को मनाना, सभी उत्सव, साल में जितने भी उत्सव आते हैं उसका अलग से वर्णन है। और जन्माष्टमी, केवल एकमात्र जन्माष्टमी को सबसे उत्तम तरीके से मनाना, ये और एक अलग से उसका वर्णन है। इसका अर्थ है कि रूप गोस्वामी जी ने जन्माष्टमी सेलिब्रेशन के ऊपर विशेष महत्व दिया है। और जन्माष्टमी का जो उत्तम तरीका है मनाने का वो है भगवान का चिंतन, कृष्ण का चिंतन करना, कृष्ण के विषय में सुनना। भगवान भगवद गीता में कहते हैं निरंतर मेरा चिंतन करो, मुझ में मन लगाओ। तो जन्माष्टमी ऐसे तो 4 दिन के बाद है, 3-4 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, लेकिन हमारी चेतना अनेक प्रकार की भौतिक विषयों से भरी पड़ी होती है। तो प्रयास हमें करना चाहिए कि भगवान के दिव्य कथाओं का श्रवणम करके अधिक से अधिक उनके विषय में चिंतन करके जन्माष्टमी के दिन का स्वागत करने के लिए हम अपने आप को अभी से भगवान की चेतना के प्रति, कृष्ण चेतना के ऊपर अपने आप को स्थिर करें। भगवान के सभी अवतारों में कृष्ण का जो प्राकट्य है वो सभी सबसे मुख्य माना जाता है, क्योंकि कृष्ण स्वयं अवतारी है, बाकी सारे उनसे प्रकट होने वाले अवतार हैं। ये परम पुरुष स्वयं भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और वो स्वयं इस धरती पर प्रकट होते हैं। और कृष्ण जब यहाँ पर आते हैं तो एक ही साथ अनेक अनेक कार्य संपन्न कर देते हैं। ब्रह्मा जी के पूरे एक दिन में केवल एक ही बार कृष्ण प्रकट होते हैं इस पृथ्वी पर। तो इसलिए ये बड़ा विशेष चतुर्युग है जिसमें कृष्ण स्वयं प्रकट हुए थे द्वापर युग में, पिछले जो द्वापर युग था उसमें। तो इस तरह से यह विशेष अवसर है हमारे लिए कि बार बार हम कृष्ण की लीलाओं का चिंतन कर सकते हैं। यहाँ यद्यपि हम 5000 साल हो चुके हैं कृष्ण को प्रकट हुए पृथ्वी पर, लेकिन उनकी लीलास्थली आज भी हमारे सामने उपस्थित है। आप आज भी गोवर्धन पर्वत को देख सकते हो, वही गोवर्धन पर्वत जिसको भगवान ने उठाया था, वही यमुना नदी जिसमें भगवान लीला किए, वही वृंदावन धाम ब्रजधाम जिसकी भूमि पर कृष्ण चले हैं। कृष्ण का यह प्राकट्य एक रूप से भक्तों को प्रसन्नता देने के लिए और भक्तों का उद्धार करने के लिए है। हमें अधिक से अधिक कृष्ण के विषय में सुनने का प्रयास करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम की शुरुआत फर्स्ट कैंटो में जब परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ने कॉन्ग्रेचुलेशन किया था, उन्होंने कहा था कि आपका जो प्रश्न है वो बहुत ही उत्तम है, क्योंकि आपका प्रश्न है कि जो मृत्यु के करीब हो या एक साधारण व्यक्ति के लिए सबसे उत्तम कौन सा कार्य होना चाहिए। तो हाँ, ये दोनों ही हम पर लागू होता है। तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि ये तुम्हारा प्रश्न बहुत अच्छा है, और इस तरह से श्रीमद् भागवतम की शुरुआत हुई थी। अर्थात कृष्ण के विषय में सुनना, भगवान की गुणगान सुनना, भगवान के विषय में सुनना, भगवान की वाणी को सुनना, भगवान की लीलाओं को सुनना, संसार में इससे उत्तम और कोई कार्य नहीं हो सकता। कोई ये कह सकता है कि हमारे जीवन में तो हमें ऐसा अवसर ही नहीं मिलता है, लेकिन बाकी सारे कार्य शरीर के लिए संपन्न किए जाते हैं, लेकिन
यह जो कार्य है वो आत्मा के लिए संपन्न किया जाता है। शरीर आज है, कल नहीं है। आत्मा को अनेक अनेक शरीर बदलने पड़ते हैं। लेकिन इसलिए हम चाहे कितने भी व्यस्त हो, चाहे हमारे पास कितनी जिम्मेदारियां हो, या फिर हमें बिल्कुल रुचि भी नहीं हो आध्यात्मिक विषयों में, फिर भी हमें भगवान के दिव्य नामों को जप भी करना चाहिए और उनकी कथाओं को सुनना भी चाहिए, क्योंकि यह औषध भी है। औषधि प्रायः कड़वी होती है, तो इसको सुनना चाहिए एज ए मैटर ऑफ ड्यूटी, एज ए मैटर ऑफ धर्मा, एज ए मैटर ऑफ नेसेसिटी। तो हम लोग भौतिक दृष्टि से तो हमारा गाड़ी अच्छी चलती हो सकती है, ध्यान से देखा जाए तो उसमें भी समस्याएं होती है, कोई संतुष्ट तो नहीं होता भौतिक रूप से। फिर भी अगर कोई ऐसा सोच रहा है कि मैं बड़ा संपन्न हूँ, बड़ा संतुष्ट हूँ, बड़ा सुखी हूँ, लेकिन उसको आध्यात्मिक जीवन का स्पर्श जब तक नहीं रहेगा, और वो स्पर्श मन माने ढंग से नहीं, किंतु जैसे शास्त्र कहते हैं वैसे भगवान हमारी सीमाओं को समझते हैं, हमारी बद्धावस्था को समझते हैं, हमारी अरुचि को भी समझते हैं, हमारे मन विचलित है वो भी समझते हैं। इसलिए भगवान ने भगवद गीता में बड़ा सुंदर उपदेश दिया है कि अगर आप इस प्रकार से जीवन जियोगे तो तुम्हारे कार्य भी संपन्न हो जाएंगे, तुम सफल भी हो जाओगे, और साथ साथ में जीवन के अंत समय में तुम मेरे पास भी आ जाओगे। Why don't you do this? जब मटेरियल वर्ल्ड में हम हर एक चीज़ को अपनाने का प्रयास करते हैं, ट्राई इट ऑफर, ट्राई करके देखो, इसको ट्राई करो, उसका ट्राई करो, तो क्यों ना हम कृष्ण की बात को मानने का ट्राई करके देखें। एक बार ट्राई तो करते, भगवान जैसा कहते वैसा करते, 4-6 महीना साल भर देखते कैसा रहता है। अगर आपको संतोष प्राप्त होता है, आपको प्रगति लग रही है, आपका परिवर्तन आ रहा है, you can go ahead, and we are guaranteeing you that you will get success. Why? क्योंकि हम कोई कहीं सुनाई बात नहीं बता रहे आपको। ये शास्त्र का संदेश जो कि भगवान के द्वारा प्राप्त हुआ है, और ये अपने आप में सिद्धांत है, प्रूवन है, इसलिए इसमें कोई एक्सपेरिमेंट की आवश्यकता नहीं। फिर भी अगर आप चाहो तो अवश्य कर सकते हैं। इसलिए हम सब भक्तों से विनती करते हैं कि आप चाहे किसी व्यवस्था में हो, जो भी कर रहे हो, लेकिन इस कृष्ण जन्माष्टमी के समय पे, आप कृष्ण के बर्थडे के समय पे कृष्ण को कोई गिफ्ट भी देना चाहिए। तो गिफ्ट के रूप में आप कुछ ऐसा संकल्प या कुछ ऐसा कमिटमेंट या इस प्रकार का कोई विचार या ऐसा प्रकार का कोई निश्चय कर सकते हो कि मैं हरे कृष्ण मंत्र का 1 माला का जप करूँगा, या 2 माला या 4 माला प्रतिदिन, या 8 माला या 16 माला, या फिर अच्छे से जप करूँगा, या प्रतिदिन कृष्ण कथा सुनूँगा, या फिर भगवद गीता खोल के रोज़ पढ़ूँगा, या भक्तों की संगति को बढ़ाऊँगा। कुछ भी ऐसा गिफ्ट भगवान के चरणों में अर्पण करना चाहिए, दैट विल प्लीज कृष्ण। तो पहले जो 9 स्कंद है श्रीमद् भागवतम के, उसमें तो कृष्ण जन्म के पहले के जो भगवान के अलग अलग अवतार उसके विषय में वर्णन आता है, ताकि कोई भी श्रोता या साधक अपने आप को आध्यात्मिक रूप से स्थिर कर पाए कि कृष्ण एक ऐसा परम आकर्षक, परम आनंद देने वाले स्वयं भगवान है। तो जैसे कोई खजाना होता है, खजाने के जैसे कोई बहुत बड़ा प्रोसेसन होता है, जैसे कारवां होता है जिसमें प्राइम मिनिस्टर या कोई जाते हो तो हजारों लोग सामने होते हैं और ढेर सारी गाड़ियाँ आगे पीछे, उनका पूरा, जैसे कोई राजा जाता है तो आगे भी एस्कॉर्ट होता है, पीछे भी एस्कॉर्ट होता है, लेकिन जो सबसे गुह्य होता है वो बीच में होता है, या फिर वो उसको जैसे बहुत ही बड़ा बहुमूल्य रत्न की भांति उसको माना जाता है।
कृष्ण लीला इस प्रकार से बड़ा रत्न है और इसको सीख समझने के लिए अपने आप को शुद्ध करना पड़ता है। तो दसम स्कंद तक तो अलग अलग अवतारों की बात आती है, लेकिन बाद में यह आती कि वंशज महाराज यदु से फिर चंद्रवंश में यदुवंश निकला। 2 प्रकार के वंश है, चंद्रवंश और सूर्यवंश। इसमें यदुवंश में भगवान प्रकट हुए। इसकी बात जब परीक्षित महाराज ने सुना तो उन्होंने बड़ी जिज्ञासा की और मन में संतोष था कि अब मैं कृष्ण की बात बताऊंगा, कृष्ण की बात सुनूंगा सुखदेव गोस्वामी से। इस कथा को इस तरह से सुखदेव गोस्वामी शुरू करते हैं। श्रीमद् भागवतम में तो बहुत सुंदर वर्णन है, हम आपके सामने केवल संक्षिप्त रूप में, सार के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि एक दिन माता पृथ्वी जो है वो अलग अलग सैन्य का बोझ, असुरी प्रकृति के जो लोग हैं उन सब का बोझ वो सब सहन करते करते थक गई। विशेष करके काल नेमी नाम का जो राक्षस दोबारा जन्म लिया था कंस के रूप में, बड़ा अत्याचारी, बड़ा पापी, पृथ्वी जो है ऐसा बोझा स्वीकार नहीं कर सकती, बड़ी दुखी हो जाती है। जैसे आजकल आप देख रहे हो लोग इतना पाप करते हैं और ऐसा भी नहीं सोचते। अभी इतना बड़ा पेंडेमिक आ गया, कोरोना आ गया, फिर भी लोग ये नहीं समझते कि प्रकृति उनको सजा दे रही है। पृथ्वी जो है वो अप्रसन्न हो गई है पूरी तरह से ऐसे लोगों के बाहर से, फिर भी लोग मंदबुद्धि, मंदभागी, निरंतर पाप के कार्य में लगे ही रहते हैं, उनकी आँख नहीं खुलती। पृथ्वी इस प्रकार से पाप का बोझा सहन नहीं कर सकती। तो पृथ्वी ने सोचा कि मुझे सहायता की आवश्यकता है, मैं अब इससे ज़्यादा आगे बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो क्या किया जाए। तो उन्होंने सोचा कि पास्ट लाइफ में जब मेरे साथ दुर्व्यवहार किया था किसने, हिरण्यक्ष ने, जब मुझे चुरा लिया था, तो मैं ब्रह्मा जी को प्रार्थना किया था। ब्रह्मा जी एक रूप से तो मेरे पिता है, क्योंकि वो सृष्टि तो वही करते हैं। तो पृथ्वी देवी ने ब्रह्मा जी को कहा कि आप परम पिता हो, ऐसा सोच रहे थे वो। पास्ट लाइफ में उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रार्थना की थी और वराह देव को प्रकट किया था ब्रह्मा जी ने स्तुति करके, और वराह देव ने अपनी नासिका के ऊपर पृथ्वी को सम्मानित किया था और अपना सौभाग्य पृथ्वी को उसका सौभाग्य दिया कि भगवान के नाक पर रहे। और इस तरह से वराह देव की कृपा प्राप्त हुई श्री देवी को, भूदेवी को, भूमि देवी को। बहुत प्रसन्न हो गई। वो विचार करके फिर उसने सोचा कि शायद मैं इस बार ब्रह्मा जी से प्रार्थना करूं और ब्रह्मा जी मेरी बात सुन भी ले। ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा जी तो सत्यलोक में ही रहते हैं हमेशा। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ऐसा कहते हैं कि काकुदमी जो राजा है सत्ययुग में, वह राजा अपनी बेटी का विवाह करवाने, बेटी का नाम था रेवत उनका पिता। तो रेवती के पिता रेवत उनको लेकर के गए। तो उस समय 2 गंधर्व वहाँ पर ऑलरेडी कीर्तन गान गा रहे थे। गंधर्व का नाम था हा हा एंड हु। वो गा रहे थे और उनका एक गीत सतयुग, पृथ्वी का सतयुग चला गया, पृथ्वी का त्रेता चला गया, द्वापर तक आ गए। उनके लिए तो वहाँ पर मुश्किल से एक मिनट या ऐसा कुछ हुआ होगा, मुश्किल से एक क्षण, लाइक सिंगिंग द सॉन्ग। तो काफ़ी समय बीत गया था। जब पृथ्वी गई थी तो पृथ्वी को एनीवे तो वहाँ पर
रेवत को वेट करना पड़ा था, तो पृथ्वी तो वहाँ पर गई नहीं। पराशर मुनि इस विषय में कहते हैं कि पृथ्वी ने वैराज ब्रह्मा जो है उनके पास पृथ्वी गई थी, सुमेरु पर्वत पर जो निवास करते हैं, ब्रह्मलोक सत्यलोक में नहीं। इसका शास्त्र में वर्णन आता है अलग अलग तरीके से कि किस प्रकार से सुमेरु पर वैराज ब्रह्मा विद्यमान है। तो वैराज ब्रह्मा मेरु पर्वत पर गए थे और वहाँ पर पृथ्वी ने सोचा कि मैं क्या करूं, कौन सा रूप लेकर जाऊं। सबका अपना अपना एक रूप होता है। तो पृथ्वी ने सोचा कि मैं अगर कौन सा ऐसा रूप लूं जिस पर अधिक से अधिक कृपा, अधिक से अधिक प्रेम प्रकट हो। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि गाय का रूप लेना सबसे उत्तम है। गाय स्वाभाविक रूप से सबका प्रेम प्राप्त कर सकती है, सबका आकर्षण प्राप्त कर सकती है। सो इसलिए उन्होंने सोचा कि मैं गाय का स्वरूप लेना चाहूँगी। और गाय का स्वरूप लेकर के गई और रोने लगी ब्रह्मा जी के पास जा कर के। मेरी सिचुएशन देखिए, मैं बड़ी त्रस्त हो गया हूँ इन लोगों के त्रस्त से। रोने का उद्देश्य एक है कि वो सीरियसनेस समझ पाए ब्रह्मा जी कि ब्रह्मा जी बहुत व्यस्त हो सकते हैं, सोच सकते हैं कि बेटी है ना तो ठीक है, बेटी है तो बाद में भी हम उसको कर सकते हैं, सुन सकते हैं। बेटी है तो बाद में भी सुन सकते हैं उनको, या व्यस्त है। लेकिन ब्रह्मा जी जैसे देखा कि उनकी आँख में बड़े आंसू है, वो रो रही है, तो फिर ब्रह्मा जी ने अपने सारे काम साइड में रख दिए और सुनने लगे। यही जनरली भक्तों का गुण होता है। जब कोई दुखी होता है तो उसकी बात को सुनना चाहिए। और ब्रह्मा जी तो बहुत सरल स्वभाव के और बहुत ही कोमल स्वभाव के। जैसे ही देखा कि पृथ्वी देवी बहुत दुखी है, सारे कार्य उन्होंने साइड में रख दिए। कहाँ, बताओ क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी। और बताया कि आप मेरी सहायता कर सकते हो, आप मेरी बात को समझने का कृपा कीजिए। और आप विभु हो, आप पिता के रूप में नहीं बताया, लेकिन विभु हो। विभु का अर्थ होता है कि आपके पास ऐसी क्षमता है कि आप भगवान से मेरे लिए विनती कर सकते हो और मेरी रक्षा करवा सकते हो। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि पृथ्वी की बात सही है। ब्रह्मा जी के पास यहाँ श्रीमद् भागवतम में श्लोकों का उपयोग हुआ जिसमें कहा गया है ब्रह्मा जी के पास 4 मस्तक है। हमारे जो ब्रह्मा है वो चतुर्मुखी ब्रह्मा है। ऐसे अनेक ब्रह्मा हो सकते हैं जिसमें एक किसी के 8 ब्रह्मा, किसी के 8 मुख वाला, कोई 1000 मुख वाला, कोई 10,000 मुख वाला। तो हमारे जो ब्रह्मा है उनके 4 मुख है, लेकिन वो चारों मस्तिष्क से सोचते हैं और एकदम परफेक्ट डिसीजन लेते हैं। अमेजिंग एबिलिटी है उनका प्रॉब्लम सॉल्व करने का। ब्रह्मा जी का बहुत सोच समझते हैं। अब श्रीमद् भागवतम में अनेक कथाएं ऐसी है। ब्रह्मा जी का कैसा, उनका सॉल्विंग सिस्टम कैसा है। पहले वो बात को सुनते हैं अच्छे से, फिर उसको अंडरस्टैंड कर समझते हैं, उसको ग्रहण करते हैं, फिर उसके ऊपर भगवान के आदेशों का, भगवान की इच्छाओं का, शास्त्र का विधान, अपना एक्सपीरियंस, ये सब कुछ मिला करके डिसीजन क्रिएट करते हैं और फिर बताते हैं अप्लाई करो, और फिर इस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। तो लेकिन ब्रह्मा जी की बुद्धि के साथ साथ ब्रह्मा जी का एक क्वालिटी था कि वो विनम्र भी है। दिस इज़ वेरी रेयर कॉम्बिनेशन। जनरली अगर आप 99 प्रश्न सॉल्व कर देते तो आपको लगता है कि 99 सॉल्व दे भी, 100वां तो चुटकी में कर सकते हैं। क्योंकि जो बुद्धिशाली होता है वो हार नहीं मान सकता।
सो यही विचार से ओवर कॉन्फिडेंस हो सकता है, लेकिन ब्रह्मा जी ने सोचा नहीं नहीं, आई मस्ट गो टू विष्णु, द राइट सॉल्यूशन। क्योंकि ब्रह्मा जी, मेरा काम है क्रिएशन का और विष्णु का काम है पालन का। तो जो जिसका काम है वही करे ना, वही ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्रिएशन का कोई काम होता तो मैं कर लूँगा, पालन करने का काम है तो भगवान करेंगे, विष्णु करेंगे। और इस अवस्था में पृथ्वी की सहायता तो भगवान ही कर सकते हैं। तो दिस इज़ अ रेयर कॉम्बिनेशन। भक्तों को ध्यान रखना चाहिए कि बुद्धि का बुद्धिमान होना और विनम्र होना, ये दोनों कॉम्बिनेशन होना ये बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए जो बुद्धिमान है उसको विनम्र होना चाहिए। सो ब्रह्मा जी विष्णु के पास खुद गए। कई बार भक्तों को सोचना चाहिए कि कौन सा काम हम करें और कौन सा काम दूसरे को कह सकते हैं, लेकिन ये सोचना चाहिए कि कौन से कार्य उनको स्वयं करने चाहिए और कौन से कार्य दूसरों को कहना चाहिए करने के लिए। बट ये कार्य जो ब्रह्मा जी भगवान के पास जाने का है, उनको रिक्वेस्ट करने का है, ये कार्य ब्रह्मा जी ही कर सकते हैं। सो ब्रह्मा जी ही थॉट दैट आई मस्ट गो। और फिर उन्होंने सोचा कि मैं जाऊंगा तो भगवान ये पूछ सकता है कि भाई जिसका प्रॉब्लम है वो कहाँ है, तुम जो जिसको प्रॉब्लम है उसको लाओ, तुम क्यों आए अकेले। तो भगवान ने सोचा, ब्रह्मा जी ने सोचा कि पृथ्वी का प्रॉब्लम है तो पृथ्वी को ले जाते हैं, गाय को कहा तुम भी चलो मेरे साथ, और देवता जो है उनको भी ले जाते हैं, शिव जी को भी ले जाते हैं साथ में। ब्रह्मा जी सोचे इस तरह से सबको फटाफट फ़ोन कर दिया है, तुम इधर आ जाओ, तुम इधर आ जाओ, सब इधर सब देवताओं को, शिव जी को सबको बुला ले। श्रीमद् भागवत में कहा है शिव जी का त्रिनयनम, अर्थात 3 आँखों वाले शिव जी। कभी कभी जब प्रलय की आवश्यकता होती है तो तीसरा नयन खोल देते वो, जैसे उन्होंने तीसरा नयन खोला था और कामदेव को जला दिया था। सो कभी कभी इस प्रकार से तीसरा नयन खोल देते शिव जी। तो ब्रह्मा जी सोचे कि अगर दुष्टों का विनाश करने की, संहार करने की आवश्यकता होगी तो वो काम शिव जी कर सकते हैं, तो शिव जी को साथ में रख देते, उनको आगे कर देते। ऐसे भी महादेव है, सभी देवताओं के नेता के रूप में आएंगे। और प्रजा पालन की रिक्वायरमेंट होगी, पृथ्वी को संरक्षण प्रदान करने की आवश्यकता होगी। सो इंद्र को भी साथ में रखते हैं। तो इंद्र, शिव जी और पृथ्वी, गाय, ये सबको लेकर के भगवान के पास उन्होंने सोचा कि मैं उनके पास, विष्णु के पास हमें जाना चाहिए। श्वेत द्वीप करके एक स्थान है, वहाँ पर जाने का उन्होंने निर्णय किया। श्वेत द्वीप, जहाँ पर क्षीर समुद्र है। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कृष्ण बुक में कि अलग अलग प्रकार के समुद्र होते हैं। जैसे आज हमारे अनुभव में समुद्र का अर्थ क्या होता है कि जो नमक वाला पानी होता है वो पानी का समुद्र है। समुद्र में अब असीमित मात्रा में पानी, समुद्र। लेकिन ऐसे अलग अलग प्रकार के समुद्र हैं, मुख्य रूप से 4 प्रकार के हैं, लेकिन ऐसे अलग अलग समुद्र है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई गन्ने का जूस का समुंदर है, कोई शराब का समुंदर है, कहीं पर कोई मीठे पानी का समुंदर है। इस तरह से अलग अलग समुंदर है अलग अलग स्थानों में। और वैसे भगवान का जो अपना समुंदर है वो एक क्षीर सागर, अर्थात वो दूध से बना हुआ या रबड़ी, जो दूध होता है रबड़ी, कंडेंस मिल्क, इस प्रकार का थिक मिल्क, उसका समुंदर है पूरा।
उस पर भगवान शेषनाग पर विराजमान है। क्षीर समुद्र पर रहते हैं, इसलिए उनका नाम है क्षीरोदक्षाय विष्णु। और ये है पालक। ब्रह्मा जी सर्जन करते हैं, शिव जी संहार करते हैं, और जो सबसे महत्वपूर्ण या सबसे मुश्किल कार्य है वह है पालन करना। मेंटेनेंस इज द मोस्ट डिफ़िकल्ट टास्क। तो वो काम भगवान ने सोचा मैं खुद अपने पास रखता हूँ। तो क्षीरोदक्षाय विष्णु सबकी सहायता करते हैं, देवताओं की सहायता करते हैं, सबके लोकलाइज जो विष्णु का फॉर्म है वो है। तो इस तरह से क्षीरोदक्षाय विष्णु जो है उनकी पास ब्रह्मा जी सब देवताओं को सब साथ में लेकर के गए। ऐसा नहीं है कि ब्रह्मा जी वहाँ पर गए और डोरबेल बजा और शिव जी से क्षीरोदक्षाय विष्णु आ गए, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि भगवान को आँखों से देखना ये ब्रह्मा जी के लिए भी रेयर अपॉर्चुनिटी होती है। यहाँ पर गए, वहाँ पर जाकर के भी भगवान ऐसे प्रकट नहीं होते। क्षीर समुद्र के पास जा करके उनका स्तुति किया, उनको प्रणाम किया, उनके पुरुष सूक्त मंत्र का उच्चारण किया और अनेक अनेक प्रकार से उनको स्तुतियाँ गाई। गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि, गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। और ओम सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्र अक्षा सहस्रपा, सहस्र देवताओं सब ने स्तुति किया ब्रह्मा जी ने। तो कोई ये प्रश्न कर सकता है कि भगवान तो सर्वत्र विद्यमान है, क्या आवश्यकता थी जाने की? ऐसा कोई आवश्यकता तो है ही नहीं। लेकिन हमें समझना चाहिए कि भगवान यद्यपि सर्वत्र है और भगवान हमारी बात को सुनते हैं, लेकिन जब हम भगवान के पास जाकर के भगवान को प्रार्थना करते तो भगवान को बड़ा अच्छा लगता है और यह एक्सचेंज होता है लव का, प्रेम का। समटाइम पीपल से ओ आई डोंट नीड टू प्रे, मुझे भगवान को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। वेल, भगवान सब जानते हैं, उनको कुछ सुनने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब आप उनको अपना स्वामी मान करके, अपना कोई संबंधी मान करके, अपना मित्र मान करके, अपना बेटा मान करके, वॉट एवर वे, आप उनको रिक्वेस्ट करते हो, उनको आप उनको प्रेम से कुछ विनती करते हो, तो वो चीज़ भगवान को बड़ा अच्छा लगता है। एंड ही लाइक्स दैट, एंड दैट इज़ द अपॉर्चुनिटी वी गेट टू कनेक्ट आवर सेल्स विद द लॉर्ड। हम भगवान से अपना कनेक्शन स्थापित कर सकते हैं। सो इसलिए हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि ऐसा कभी भी कोई सुविधा प्राप्त हो कि जब भगवान को प्रार्थना कर सकते हैं, then we must try to go to Krishna and pray। जैसे जन्माष्टमी का आएगा दिवस, सब भक्त लोग भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं अपने अपने जो भी संकट है उसके विषय में, या अपना कोई विशेष लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए, या प्रार्थना संसार के कल्याण के लिए या जीवों के उद्धार के लिए। सो इसलिए ब्रह्मा जी का भगवान के पास जाना स्वाभाविक था। And it was the right decision that I must go personally। जैसे माधवेंद्रपुरी पर्सनली गए थे चंदन लेने के लिए। वो भगवान ने सपने में बोला तो किसी शिष्य को भी भेज सकते थे, लेकिन ये कार्य भगवान के द्वारा उनको दिया गया था, तो ही मस्ट डू इट। लेकिन यशोदा माता जी ऐसे कैसे करते थे? कृष्ण के लिए दूध बनाए तो वो काम मैं करती हूँ, बाकी सारे अपनी दासियों को दे दिया। एकदा गृह दासीसु, सब दासियों को अलग अलग काम दे दिया। कृष्ण के लिए तो मक्खन मैं खुद बनाऊंगी। सो दैट इज़ द वे टू सर्व द लॉर्ड। सो स्तुतियाँ की और वहाँ पर प्रकट किए भगवान को। भगवान यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि भगवान जहाँ पर रहते हैं वहाँ हमें जाना चाहिए। जैसे श्वेत द्वीप, या फिर हमारे आज के समय में भगवान मंदिर में रहते हैं। कई लोग कहते हैं कि मंदिर में जाने की क्या आवश्यकता है,
भगवान तो सर्वत्र व्याप्त है, बट नो वी मस्ट गो टू टेम्पल, मस्ट गो टू टेम्पल। इवन तो भगवान सब जगह है, लेकिन ये उनका अपना निवास स्थान है जहाँ पर उनकी नियमित रूप से शास्त्र के आधार पर पूजा होती है। उनको दिन में 6 बार भोग लगता है, उनकी आरती होती है, उनका कीर्तन होता है। तो ये भगवान का जो अपना निवास स्थान है मंदिर, वहाँ पर जाकर के भगवान को प्रार्थना करना ये बहुत उत्तम है। सो वी मस्ट गो। अनफॉर्चुनेटली आज के समय में इतने कई सैकड़ों साल के बाद शायद ऐसा सिचुएशन आया सबके सामने कि आज मंदिर में जाने से भी लोगों को भय लगता है। लेकिन मंदिर भगवान का अपना निवास स्थान है और इसलिए सब भक्तों को मंदिर अवश्य जाना चाहिए हमेशा। आज की सिचुएशन अलग है, बट एज सुन एज सिचुएशन नॉर्मल होती है, वी मस्ट टेक शेल्टर ऑफ द लॉर्ड, भगवान के विग्रहों के पास जाकर के। सो यही तरीका है भगवान को प्रसन्न करने का। सो इसलिए भगवान सबकी इच्छा को पूरी करने वाले हैं। देवताओं को भगवान ने आश्वासन दिया, ब्रह्मा जी ने आश्वासन दिया, लेट्स गो देयर। और जैसे स्तुति वगैरह की, पुरुष सूक्त सब हुआ, तब फिर ब्रह्मा जी समाधि में स्थिर हो गए। समाधि में जब स्थिर हो गए तो भगवान ने स्वयं प्रकट नहीं हुए। दिस इज अनदर एग्जाम्पल, नॉट नेसेसरी कि जब हर बार आने की आवश्यकता नहीं होती कि सामने आऊँगा और फिर आपको कुछ बताऊँगा। भगवान कुछ नहीं, देवता लोग तो ऐसे स्तुति करके सामने बैठे रहे थे, ब्रह्मा जी को आगे करके देख रहे थे क्या हो रहा है। या ब्रह्मा जी समाधि में बैठे हुए, लेकिन अभी पता नहीं पड़ रहा है क्या हो रहा है। अब ब्रह्मा जी ने पूरा संदेश भगवान से सुन लिया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, भगवान ने उनको, जैसे जगन्नाथ भगवान हृदय से बताते हैं ना, वैसे षोडशाक्षर विष्णु ब्रह्मा जी के हृदय में मैसेज दे दिया कि व्हाट ही वांट्स। तो और फिर वो मैसेज देवताओं को ब्रह्मा जी ने एज इट इज डिलीवर किया। सो दिस इज द सिस्टम, ये है हमारी परंपरा। भगवान जो संदेश देते हैं वह आध्यात्मिक गुरु ग्रहण करते हैं और एज इट इज़ वही संदेश शिष्य को बताते हैं। उसमें ना कोई प्लस होता है ना माइनस, ना कोई व्यक्तिगत इंटरप्रिटेशन, कुछ नहीं। एज इट इज़ नॉलेज सामने प्रदान किया जाता है। यही सिस्टम से काम होता है। एज सुन एज यू मिस इंटरप्रेट और आप कुछ चेंज करते हो, देन यू आर गॉन, यू आर डन। तो दिस इज द एग्जाम्पल यू सी, ब्रह्मा जी को भगवान ने उपदेश दिया हृदय से और भगवान ने वह जो संदेश दिया वो देवताओं को सुनाया ब्रह्मा जी ने। तो देवता ऐसा सोच रहे थे कि क्या होगा, पृथ्वी भी ऐसे देख रही थी कि क्या कहेंगे, कोई भगवान तो प्रकट भी नहीं हुए, पुरुष सूक्त का मंत्र भी पूरा हो गया, स्तुति सब पूरी हो गई, ब्रह्मा जी समाधि में चले गए, अब क्या करेंगे आगे। तो थोड़ी देर के बाद ब्रह्मा जी ने कहा, अरे भाई तुम लोग आपस में बातें करना बंद करो, मैं आपको भगवान की बात सुना रहा हूँ, भगवान की आवाज़ सुना रहा हूँ, सुनो, लिसन। दे वर रेस्टलेस, क्या होगा क्या होगा, नाउ लिसन लिसन लिसन। ब्रह्मा जी सेज आई एम टेलिंग यू, क्या है मेन। यस यस यस, सुनो, व्हाट इज द मैटर, क्या कहा भगवान ने, क्या कहा, किसकी आवाज़ थी, षोडशाक्षर विष्णु की आवाज़। ओ, षोडशाक्षर विष्णु की आवाज़ सुना आपने, यस, सुनो क्या बताया। तो भगवान ने कहा षोडशाक्षर विष्णु को, ब्रह्मा जी को, कि तुम जो समस्या लेके मेरे पास आए हो ये तो मैं ऑलरेडी जानता हूँ, इसको ये तो मुझे ऑलरेडी पता है, तो इसलिए यू डोंट वरी, मैं जब प्रकट होने वाला हूँ तो मैं तुम्हारी सहायता करूँगा, अवश्य करूँगा। एक्चुअली जब ये घटना बीती थी उस समय भगवान का अवतार होने का समय हो गया था। तो अभी चाहे कृष्णा
या तो किसी अवतार को भी भेज सकते थे ये कार्य करने के लिए, लेकिन उन्होंने सोचा कि मैं खुद जाना चाहता हूँ, और कोइंसिडेंटली यही समय आ गया। भगवान का एक और कारण ये भी था कि वो श्रृंगार रस का आस्वाद करना चाहते थे पृथ्वी के ऊपर, और सबको कहीं कहीं अलग अलग पेंडिंग वाले थे। जैसे रामचंद्र के समय पे मुनिचारी कॉपियाँ वो पेंडिंग थी, और ऐसा कहीं कहीं ऐसे चीज़ थी जो पेंडिंग थी वेदों की। वेदों ने एक बार भगवान से इच्छा प्रस्तुत की थी कि वो भी कॉपी बनाए, तो भगवान ने कहा कि वेट वेट वेट, जब मैं कृष्ण के रूप में प्रकट होऊंगा ना, सबको मैं ये अवसर दूंगा। तो कृष्ण ने सोचा कि आई शुड गो नाउ एंड लेट एवरीवन कम, सबको आने देंगे। सो कृष्ण टोल्ड कि भगवान मैं आऊँगा, और साथ साथ में मेरा ये इच्छा है कि तुम क्या करो, सब देवताओं को बोलो कि वो जन्म ले अलग अलग स्थानों में। प्रभुपाद जी कृष्ण बुक में कहते हैं कि भगवान प्रकट होंगे बहुत जल्द पृथ्वी पर अपनी सभी शक्तियों के साथ, और जब तक वो प्रकट होते हैं तब तक आप सभी देवताओं को उनके अनुयायी, उनके पार्षद के रूप में उनके मिशन को सफल करने के लिए प्रकट होना है, और उनसे पहले उनकी लीला में सहायता करने के लिए, तत्प्रियार्थम अर्थात उनकी प्रसन्नता के लिए। तो भगवान देवता लोग ने पूछा, 1 मिनट, क्या वो भगवान स्वयं आएंगे या फिर उनका एक्सपांसन आएगा? साक्षात भगवान आएंगे। साक्षात भगवान आएंगे, हम सबको उधर बुलाया है भगवान ने कि तुम प्रकट हो अलग अलग स्थानों पे। तो साक्षात भगवान तो वो भगवान ने कहा कि देवताओं की पत्नियाँ और फिर इन सबको प्रकट होना है। और कुछ आचार्य कहते हैं कि नंद महाराज, यशोदा माता और वृंदावन में कई सारी कॉपियाँ हैं, उन सबको भी प्रकट करना है। जैसे हमने बताया मुनि चारी कॉपियाँ, और अलग अलग प्रकार की वेदों की स्तुति के रूप में जो प्रकट हुई वो गोपियाँ, और अन्य सभी जो अलग अलग अवतार है, जो जब भगवान प्रकट होते हैं तो देवताओं का एक एक अंश वो भगवान के नित्य पार्षद जो होते हैं उनके साथ मिल करके पृथ्वी पर प्रकट होते हैं। जब लीला समाप्त होती है तो देवताओं वाला अंश स्वर्गलोक में चला जाता है, और भगवान का जो दिव्य पार्षद होते हैं गोलोक वृंदावन के जो नित्य सिद्ध पार्षद होते हैं, ये वास्तव में अपने स्थान वापस चले जाते हैं। सो सुर स्त्रियाँ देवताओं की पत्नियाँ वो भी उस समय प्रकट हुई थी। कई बार उन्होंने भी इच्छा की थी भगवान की सेवा करने के लिए माधुर्य रूप से। तो और फिर भगवान ने कहा कि मेरे प्रकट होने से पहले मेरा आविर्भाव बलदेव के रूप में प्रकट होंगे। सो बलदेव इज गोइंग टू कम, बलराम, अनंत शेष, स्वयं भगवान प्रकट कर। जब भगवान प्रकट होते हैं तो अलग अलग रूप में बलदेव जी हमेशा आते हैं। जैसे पूर्व समय में रामचंद्र के रूप में जब भगवान प्रकट हुए थे तो लक्ष्मण जी के रूप में आए थे। यद्यपि बलदेव और कृष्ण है तो एक ही वस्तु, दो एक ही व्यक्ति है, लेकिन दो अलग अलग स्वरूप धारण करते हैं। एक कृष्ण का स्वरूप और एक बलराम का स्वरूप, एक सफ़ेद और एक श्याम, एक गौर है और एक श्याम है। इट्स वेरी सिंपल। सो बलराम जी लेकिन अपनी भगवान की लीला में सहाय करने का उनका मुख्य कार्य होता है। थोड़ा थोड़ा लीला में अंतर होता है कभी कभी, जैसे लक्ष्मण वो छोटा भाई के रूप में आया था, तो जैसे ही पता पड़ा
कि मंथरा ने ये सब गड़बड़ी की है, मंथरा को तो ख़त्म ही करने चाह रहे। तो रामचंद्र ने कहा भाई अपना काम ये नहीं है, तुम चलो। कई कई को भी मारना चाहते थे, तो इसलिए बाद में हर बार रामचंद्र टोकते रहते थे लक्ष्मण पे, नेक्स्ट टाइम अवतार लूँगा तो बड़ा भाई बनूंगा। ये छोटा भाई होता कुछ करने ही नहीं देते, मना कर देते, बड़े भाई बन के आएंगे, बलराम बड़े भाई बन के आएंगे। तो भगवान ने कहा कि इस बार वो पहले आने वाले हैं मुझसे, ही विल कम बिफोर मी। बलराम बड़े भाई बन के आए, तो अब तो बहुत अच्छा लगा। तो जब वृंदावन में कृष्ण छोड़े थे तो उनका पक्ष लेते, भाई छोटे भाई को कुछ करने का नहीं, इसको रक्षा करते। काली दमन लीला में भी बलराम जी ने सहायता की थी ब्रजवासियों को संभालने की। और ऐसे बहुत सारी कथाओं में आप देखोगे बलराम जी खुद कृष्ण का लीड लेते थे, मैं कृष्ण के साथ आया हुआ। भाई बड़े हुए, कभी कभी होता था ओपिनियन डिफरेंस, कोई युद्ध करने की बात हुई तो कृष्ण ने मना कर दिया कि मैं कोई युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं करने वाला। बलराम जी ने कहा कि मैं युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं करूँगा और तुम्हें भी नहीं करना चाहिए। लेकिन कृष्ण का नहीं, मैं भी नहीं करने वाला, मैं युद्ध में मैं शस्त्र नहीं उठाने वाला। लेकिन तुम ये भाइयों के आपस के झगड़े में थोड़ी बीच में रहे, तुम भी छोड़ दो, ये मत करो। कृष्ण का नहीं, मैं नहीं करने वाला, मैं तो बस सही क्या है गलत क्या है बताऊंगा, बस और कुछ नहीं करूँगा। तो बलराम जी बोले लेकिन मैं तो कोई युद्ध बुद्ध नहीं करने वाला, मैं तो चला जाता हूँ तीर्थ यात्रा करने के लिए। तो लेकिन तीर्थ यात्रा करने के बाद भी जंगल में जा करके रोमहर्षण सुद को मार डाला, और बाद में दूसरे 2 असुरों को मार डाला। हालांकि हथियार नहीं उठाया था रोमहर्षण को मारने के लिए, तिनके से मारा था, बट स्टिल बलराम जी लाइक दिस। और जब युद्ध समाप्त होने की बारी आई तो युद्ध समाप्त होने के समय पर पहुंच गए दुर्योधन और भीम आपस में अंतिम फाइट करने वाले थे और कर ही रहे। जब बलराम जी वहाँ पर आ गए तो बलराम जी ने देखा कि कृष्ण को, हो आप यहाँ। कृष्ण सोचे कि अब क्या होगा, ये दुर्योधन को बहुत प्यार करते। तो कृष्ण कह रहे नहीं आप आए, बोले मैं तो ऐसे मुझे कोई इसमें आने की इच्छा नहीं थी, मैं तो तीर्थ यात्रा के लिए चला गया था। भगवान ने कहा अच्छा तीर्थ यात्रा के लिए गए, लेकिन रोमहर्षण को तो मार डाला था। लेकिन बाद में कृष्ण ने कहा कि आप इनका मध्य समझौता कराओ, इनको हेल्प करो कुछ। तो बलराम ने कहा कि भाई जब कोई इमरजेंसी वाली सिचुएशन आती है तो तुम ही डिसीज़न मेकर होते हो, तो तुम ही डिसीज़न ले लो, वही ठीक रहेगा। मैं डिसीज़न नहीं लेता, तुम इसमें डिसीज़न ले लो। सो इस तरह से भगवान की अलग अलग लीलाओं में बलराम जी सहायता करते हैं कृष्ण की इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए, लेकिन उनका कोई अलग स्वार्थ नहीं है। उनका कार्य केवल वही है, कृष्ण का प्रसन्नता, कृष्ण की सेवा करना। और यही बलराम जब बाद में चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान प्रकट हुए तो ये बलराम नित्यानंद के रूप में प्रकट हुए। और वही कार्य जो चैतन्य महाप्रभु की लीला सहाय करने के लिए नित्यानंद प्रभु बलराम जी स्वयं प्रकट हुए नित्यानंद के रूप में। तो भगवान ने कहा कि मेरे प्रकट होने से पहले बलराम जी प्रकट होंगे और मेरे जो शक्ति है माया, योग माया शक्ति, वो प्रकट होगी। तो उसकी क्या करने के लिए, मेरी लीला को संपन्न करने के लिए, सहयोग करने के लिए। सब कोई सोच सकता है क्या इसमें कौन सी सहयोग की बात आएगी। लेकिन जब वृंदावन में कृष्ण लीला करेंगे तो उनको योग माया की आवश्यकता रहेगी, कि योग माया पूरे गोलोक को सेवा करती है सब प्रकार से। और यशोदा माता के साथ जब बलदेव जी को, सबसे पहले तो बलदेव जी को रोहिणी देव के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थान चेंज करने के लिए, वहाँ ले जाने के लिए तो योग माया चाहिए, महामाया नहीं चाहिए। तो भगवान की माया शक्ति तो चाहिए। तो योग माया शक्ति से स्थापित हुए भगवान यहाँ से रोहिणी के गर्भ में। फिर रासलीला, यशोदा का भ्रम, तो ऐसे तो कई विश्वनाथ ठाकुर बताते हैं, अनेक अनेक ऐसे उदाहरण है कि जहाँ पर भगवान को योग माया शक्ति की आवश्यकता है। यशोदा सोचती है कि ये मेरा बच्चा है, ये भगवान नहीं है,
तो उसमें योग माया शक्ति चाहिए। लेकिन कंस के सामने जो प्रकट हुई और बताया कि अरे मूर्ख, मैं जरा का मैं प्रकट हो गया है भगवान मारने वाला, तो वो माया शक्ति थी। दुर्योधन को भगवान ने विराट रूप दिखाया मीन्स पार्शियल, फिर भी वो समझ नहीं पाया, तो वो महामाया शक्ति थी। धृतराष्ट्र वगैरह भगवान को समझ नहीं पाए, वो महामाया शक्ति है। तो इसलिए कुछ समय पर योग माया की आवश्यकता थी और कहीं कहीं स्थानों पर महामाया की आवश्यकता थी। तो भगवान की दोनों ही शक्तियों की आवश्यकता थी। इसलिए भगवान ने माया शक्ति को कहा कि तुम प्रकट होना मेरे साथ। सो लाइक दिस भगवान ने ये वचन दिया है, और तब जाकर के ब्रह्मा जी ने कहा कि दिस इज़ द मैसेज, यू मस्ट गो एट वंस, अभी तुम्हें जाना चाहिए तुरंत। सब देवताओं का और पृथ्वी को कहा, गाय के रूप में जो आई थी, और कहा कि देखो पहले भगवान ने तुम्हें कृपा किया था, अब भगवान साक्षात ब्रजेंद्र नंदन के रूप में प्रकट होने वाले हैं और अपने चरणों से तुम्हारा मस्तक पर रखेंगे, तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकारेंगे, और तुम्हारा सौभाग्य देखो कि स्वयं भगवान तुम्हारी रक्षा करने के लिए प्रकट होने वाले हैं। धन्य हो तुम, अब तुम निश्चिंत होकर के, प्रसन्न चित्त होकर के वापस चले जाओ और प्रतीक्षा करो, कुछ ही समय में भगवान प्रकट होंगे। ऐसे मधुर शब्दों में ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को बताया, समझाया और वापस उनको भेजा। सो लाइक दिस ये कथा तो वहाँ पर हो गई है। और यहाँ पर क्या हुआ, पृथ्वी पर सूरसेन का बेटा था वसुदेव, और उग्रसेन का बेटा था कंस। तो वसुदेव का शादी हुआ था उग्रसेन की बेटी देवकी के देवक की बेटी देवकी के साथ। और उग्रसेन जो है उनका बेटा था कंस, जो उसका देवकी का कज़िन होता था, देवकी का भाई। तो इस तरह से भगवान ने मथुरा को चुना था अपना प्राकट्य करने के लिए। एक रूप से देखा जाए तो यह राजा, वहाँ के जो सूरसेन और उग्रसेन ये राजा थे दोनों, उन लोगों ने अपना कैपिटल मथुरा बनाया था। वो इसलिए बनाया था कि वो यादव की राजधानी बनी थी, और मथुरा इसलिए चुना गया था क्योंकि ऐसे दिल्ली भी चुन सकते थे, लेकिन उन्होंने मथुरा को चुना था यादवों ने। और उसका उद्देश्य ये है कि उनको पता था कि भगवान इस स्थान पर जन्म लेने वाले हैं, प्रकट होने वाले हैं। तो सूरसेन और उग्रसेन ये सब राजा मथुरा को अपना कैपिटल बनाया। सो मथुरा मंडल का बड़ा शास्त्र में वर्णन है। इसमें बड़ा गुण शास्त्र का गुणगान है कि भगवान मथुरा मंडल छोड़ के कहीं नहीं जाते बाहर। सो एनीवे, there's a long discussion on मथुरा, बट सूरसेन और का बेटा वसुदेव का शादी हुआ था देवकी के साथ, और राजा ने बहुत ही प्रसन्न होकर के बहुत ही बड़ा डॉरी दिया था अपने बेटी को। प्रभुपाद राइट्स कि 400 हाथी जिनके गले में सोने की मालाएं थी, 15,000 सुसज्जित घोड़े, 1,800 रथ, 200 सुंदर कन्याएं दासी के रूप में देवकी के साथ अपने मित्र के रूप में रहती, उनकी सखियों की तरह रहेगी। और इस प्रकार से बहुत सारी डोरी भगवान ने उनके देवकों को दिया,
प्रसन्न होकर के प्रेम के रूप में अपनी बेटी के रूप में, और कंस को भेजा था। कंस खुद ये सौभाग्य लेना चाहता था कि ये परंपरा भी है कि जब कन्या जाती है तो बड़ा विरह सताता है उसको माँ बाप का, तो भाई जाता है उसको ससुराल तक छोड़ने के लिए ताकि वो विरह कम हो सके। तो कंस ने कहा कि ये काम मैं खुद करूँगा, है ना। तो क्या किया उसने, लेफ्ट हैंड में घोड़े की जो लगाम है वो पकड़ ली सब, और मैं खुद छोड़ने जाऊँगा, खुद रथ पे। वसुदेव खुद तो बोले तो दुष्ट आदमी है कंस तो, और खुद आ रहा है, अच्छी बात है चलो। और दूसरे हाथ में घोड़े को वो विप मारने वाली। सो लाइक दिस ही स्टार्टेड। लेकिन जैसे वो जा रहे थे तो देवताओं ने सोचा कि अगर भगवान देखेंगे कि इस व्यक्ति ने मेरी माता की ऐसी सेवा की है कि उसने खुद ड्राइवर बन कर के रथ चलाया और मेरी माता का मुझे वहाँ पर ले गए, तो हो सकता है कि भगवान के हृदय में करुणा जग जाए अचानक से। वैसे कृपा शक्ति तो कभी भी प्रकट होती है तो फिर बाकी सब शक्ति तो चुप हो जाना पड़ता है। तो कृपा शक्ति आ गई और कंस पर कृपा कर रहे, तो इसको मारेंगे नहीं तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। तो उन्होंने सोचा कि भाई ये कोई आकाशवाणी करनी पड़ेगी, ये आकाशवाणी नहीं करेंगे तो ये पता नहीं क्या होगा आगे। सो जोर से आकाशवाणी हुई। पहले तो बहुत बड़ा हास्य हुआ, हा 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 हा, यू फुलिश रास्कल, मूर्ख कंस, तो जिस बहन को रथ चला रहा है जिसका, उसका 8वां गर्भ तेरी मृत्यु तेरी हत्या करेगा। ऐसी आकाशवाणी, आकाश में से ऐसी वाणी आई तो जोर जोर से सब लोग आसपास में हंसने लगे। हो वो ये कंस मर जाएगा, वाह लो कंस तो ख़त्म, आकाशवाणी हो गई। देवकी आकाशवाणी सुन के देवकी को प्रसन्नता हुई कि हो, क्योंकि देवकी को प्रसन्नता होने का और एक कारण ये भी था कि आनक दुंदुभी, उनके पति का नाम था आनक दुंदुभी। आनक दुंदुभी का अर्थ होता है दुंदुभी का अर्थ जब नगाड़े बजते हैं ना, तो जब वसुदेव ने अपनी माता से सुना था कि जब वसुदेव का जन्म हुआ था, कृष्ण के पिताजी वसुदेव का जन्म हुआ था, तो जन्म के समय पर आकाश में नगाड़े बजे थे और ये भविष्यवाणी हुई थी उनके जन्म के समय पर भी आकाशवाणी हुई थी कि इस बालक के पुत्र के रूप में स्वयं भगवान अवतार लेने वाले हैं। ये बात वसुदेव माता से सुनी थी और देवकी को ये बात पता थी कि वसुदेव का जो भविष्यवाणी है वो सही में सार्थक होने वाली है, क्योंकि आज दूसरी भविष्य आकाशवाणी हुई क्या कि मेरा बेटा प्रकट होगा और वही स्वयं भगवान, अर्थात तो मेरे भगवान, साक्षात भगवान मेरे गर्भ में प्रकट होंगे। और अष्टमों गर्भ का उपयोग हुआ है। अष्टमों गर्भ का उपयोग इसलिए हुआ है क्योंकि गर्भ शब्द से यह नहीं बता सकते कि बालक पुरुष है या स्त्री, वो नहीं बता सकते। तो गर्भ, अष्टमों गर्भ बताया श्रीमद् भागवत में। क्यों? अगर आगे जाकर के अगर पुत्र बोला होता और यहाँ पर यशोदा की बेटी आई तो बोले कंस को शंका में बोले आकाशवाणी अभी झूठ बोलती है। हाँ, बेटा बोला था, पुत्र बोला था और बेटी आई, और ऐसे बोले बेटी आए तो फिर कृष्ण जन्म कैसे हो सकता है? तो इसलिए गर्भ बोला है, अष्टमों गर्भ तुम्हारा हत्या करेगा। तो इस तरह से देवकी बहुत खुश हो गई। लेकिन कंस जो था वो मूर्ख, अचानक से, आप देखो कंस का हाल, अचानक से उसने अपने हाथ में जो लगाम थी वो फेंक दी और वही हाथ से इस देवकी अपनी जो छोटी बहन थी उसके बाल हाथ में ले लिए और जिस हाथ में उन्हें विप जो चाबुक पकड़ा हुआ था उसको फेंक करके
तलवार निकाली मारने के लिए। बाप रे बाप, शादी के दिन ही बहन को सोचने लगे कि वसुदेव सोचने लगे कैसा अजीब आदमी है, अभी अपने बहन को प्यार से ड्राइव करके ले जा रहा था और अभी अचानक से सीधा मारने का तैयार हो गया। अजीब आदमी है ये तो। हाँ, सो ऐसे कई चीज़ वसुदेव ने सोचा। वसुदेव सोचने लगे कि क्या करे भाई, इसको तो रोकना पड़ेगा, ये तो ख़त्म कर देगा, ये तो पागल है, एकदम मूर्ख है। मतलब खलह पापो भोजनाम कुल पुंस पांसना, क्या खलह पाप, ये सिंफुल है, रास्कल। कंस जो है वो इतना पापी व्यक्ति है, वो राक्षसों की संगति में रहने वाला है, ये कुछ भी कर सकता है। हाँ, इसके लिए कुछ भी जुगुप्सितम निशंसम निरपत्रपम, ये जुगुप्सितम अपनी बहन की हत्या करने वाला कार्य भी कर सकता है। ये क्रूर है, इसका हृदय क्रूर है बिल्कुल, और निर्लज्ज भी है, शेमलेस। ये निर्लज्ज है, इसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इतना बड़ा अपने बहन को, जिस दिन उस बहन है उसका शादी हुआ है, उस दिन वो कैसे मार सकता है। तो इस तरह से वसुदेव ने उनको पहले तो सोचा कि क्या करूँ, हथियार उठाऊँ मैं, तलवार लेकर शुरू हो जाऊँ। लेकिन बाद में सोचा कि अभी यहाँ पर तो सेना भी उसकी है और ये अवसर भी ठीक नहीं है खून खराबे का, और ऐसे भी ये मेरा बहनों ही है, इससे युद्ध करने का भी कोई और शक्तिशाली भी है, और मैं इसका वध क्यों करूँगा भाई। जब आकाशवाणी बोल रही कि मेरा 8वां बच्चा वध करेगा तो मैं क्यों करूँगा। तो वसुदेव बहुत बुद्धिशाली थे, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि मैं इनको शांति से बहुत ही प्यार से समझाने का प्रयास करता हूँ कि मारने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्या करोगे मार करके। तो वसुदेव ने सोचा कि कोई भी व्यक्ति को समझाने के लिए जनरली साम दाम दंड भेद ऐसे बोलते हैं। तो सबसे पहले होता है साम का अर्थ होता है डिप्लोमेसी। 5 वस्तु उपयोग की थी वसुदेव ने, जिसकी हम चर्चा करेंगे। तो वसुदेव ने सोचा कि पहले इसको समझाते हैं अच्छे से, अगर समझ जाए तो अच्छी बात है। हाँ, कि वो तुम्हारी बहन है। हाँ, और तुम्हारा लाभ किस में है ये सोचो, ये समझो। हाँ, और तुम्हारे जैसे व्यक्ति को क्या ये शोभा देगा, तुम्हारी कीर्ति नष्ट हो सकती है। थोड़ा विचार करो कंस, ये क्या कर रहे हो तुम। हाँ, जितने भी, यहाँ तक कि जरासंध तुम्हारे ससुर है वो भी तो तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, वो तो कितना बड़ा राजा है, तुम कितने वीर हो, कितने शक्तिशाली हो। और योद्धा जो होते हैं वो कायरों के साथ, स्त्रियों के साथ युद्ध नहीं करते। तुम्हारी समस्या क्या है, देवकी के 8वें पुत्र से है ना मारने की, तो इसको क्यों मार रहे हो, देवकी को मत मारो। खास करके तुम तो भाई हो, और भाई तो अपनी बहन के लिए अपनी जीवन तक दांव पे लगा देता है। भाई जो होता है वो जीवन देने वाला होता है, जीवन लेने वाला नहीं होता है, तो उसकी रक्षा करनी चाहिए। अगर तुम ये कहते हो कि कौन भाई कौन बहन, मैं तो सब भूल गया, अच्छा तो सर अगर तुम सब कुछ भूल गए हो तभी भी एक योद्धा को किसी स्त्री की हत्या करना शोभा नहीं देता। अरे भाई ये तो केवल स्त्री नहीं, ये तो परस्त्री है, किसी की विवाहिता है, इसलिए इसकी तो हत्या हो ही नहीं सकती। और जब विवाहिता या परस्त्री होती है, इसका अर्थ होता है कि तुम्हारे फैमिली की अब नहीं रही, वो शादी हो गई, दूसरे की हो गई, वो दूसरे की फैमिली की है वो। और फिर भी अगर तुम सोचते हो कि नहीं मैं कुछ नहीं, तो मैं स्त्री को मार सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब तुम ये तो सोचो कि तुम्हारे हाथ में हथियार है, उसके हाथ में हथियार नहीं है, वो अभी उस सिचुएशन में नहीं है कि वो तुमसे युद्ध कर सके, फिर भी मुझे तो मारना है, फिर भी युद्ध करना है। अच्छा भाई तुम्हें फिर भी मारना है तो देखो आज मत मारो, तुम्हारे लिए आज मारना ठीक है, आज उसकी शादी का दिन है, आज उसका विवाह का दिन है, इसलिए आज तुम्हें नहीं मारना चाहिए। और इतना भय होने का क्या आवश्यकता, मृत्यु का इतना भय क्यों।
तो वसुदेव ने सब चीज़ उपयोग कर दी। शाम के रूप में क्या बोलते हैं उसको, गुण कीर्तनम, 5 वस्तु जो होती है, गुण कीर्तनम, संबंध, लोभ, अभेद, उपकीर्ति, इस सब का उपयोग किया उन्होंने। ऑल दिस थिंग्स, गुण कीर्तन, संबंध, लाभ, अभेद और उपकीर्ति, ये साम समझाने का पूरा प्रयास किया, अलग अलग तरीके से समझाने का प्रयास किया। उन्होंने समझाया कि देखो, जिसका मृत्यु है, जिसका जन्म हुआ उसका मृत्यु निश्चित है, जिसका मृत्यु है उसका जन्म भी निश्चित है। तुम्हारे जैसे विद्वान व्यक्ति के लिए मृत्यु से इस तरह से भयभीत हो जाना शोभा नहीं देता। और क्या कहेंगे लोग तुम्हारी कीर्ति को लेकर के, और तुम तो हीरो हो, शूरवीर हो, और लोग तुम्हारी शौर्य की गाथा गाते हैं। कंस तुम्हारे लिए ये बिल्कुल ठीक नहीं है। साथ साथ में तुम जरा ये तो सोचो कि शरीर जो है वो बिल्कुल जैसे वस्त्र बदलते भगवद्गीता में भगवान बताते हैं, उस तरह से वो बचपन से बड़ा होता है, बड़ा होकर बुढ़ापा होता है, बुढ़ापे से फिर वो मर जाता है, तो फिर दूसरा शरीर ले लेता है। तो इसलिए शरीर के परिवर्तन के कारण तुम्हें दुखी होना शोभा नहीं देता। जैसे कोई व्यक्ति, मनुष्य चलता है तो एक कदम बढ़ता है, फिर आगे दूसरा कदम बढ़ता है, तो आगे वाला जो कदम है वो जब उसको पूर्ण रूप से विश्वास आ जाए कि मैं गिरूंगा नहीं, तब उसके बाद ही वो पीछे का कदम उठाता है। जब तक उसको ये विश्वास नहीं होता कि मैं ठीक बैलेंस में हूँ, तब तक वो पीछे का कदम उठाते नहीं है आगे वाले कदम को रखने के समय। इसका अर्थ होता है कि जब तुम्हारा मृत्यु होता है, इसका अर्थ तुम्हारा जन्म ऑलरेडी निश्चित हो गया है। इसलिए, और दूसरा एग्जांपल उन्होंने दिया कैटरपिलर का। जैसे कैटरपिलर या कोई कीड़ा होता है, वो एक टहनी से दूसरी टहनी पे जाता है, तो दूसरी टहनी पे जाने के बाद जब उसको लगता है कि वो पूर्ण रूप से सुरक्षित हो गया है, तब जाके पहले वाली जो टहनी है वहाँ से अपने पाँव हटाता है। सो इन अदर वर्ड्स, द लाइफ इज, द डेथ इज इनएविटेबल। इसको रोक नहीं सकते, मृत्यु को रोक करना असंभव है। और ये तो मान लो एक जैसे कोई स्वप्नावस्था जैसी है। जैसे कोई व्यक्ति स्वप्न देखता है, सोना देखता है और पहाड़ देखता है, कोई पर्वत, तो रात को स्वप्न में उसको सोने का पर्वत दिखाई देता है। तो स्वप्न में क्या होता है, हम बहुत सारी चीज़ें अनुभव करते हैं, लेकिन जैसे ही आप शरीर छोड़ देते हो, जैसे कोई बहुत बड़े स्वप्न में से आप बाहर आ जाते हो, ऐसा आपको प्रतीत होता है। और ख़ास करके मन जो है वो बड़ा चंचल होता है। हम जिस प्रकार से जो सोचते हैं, जो खाते हैं, हमारा मन जहाँ जहाँ रहता है, वही चीज़ हमारे जन्म के अंत में, मृत्यु के शरीर के अंत में, वो चीज़ हमारी प्रकृति पर, चेतना पर स्थित हो जाती है। भगवान कहते हैं, यम यम भावी स्मरण भावम त्यजति अन्ते कलेवरम। आप अपने जीवन में जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ घटनाएं बीतती है, जो कुछ आप अनुभव करते हो, जो कोई आपके कार्य है, आपको जो कुछ करते हो, बिल्कुल वही चीज़ आपको मृत्यु के समय पे एक साथ, जैसे कोई फिल्म चल रही है, वैसे आपको पूरा लाइफ का डेमो दिखता है। और फिर आप उसी चेतना के साथ, उसी विचार के साथ शरीर छोड़ देते हो और दूसरे शरीर में जाते हो। इसलिए मन जो है वो निरंतर अलग अलग प्रकार की चेतनाओं से, 3 गुणों से बद्ध रहता है। व्हाट इज दैट? भगवद्गीता में भगवान कहते हैं कि तदा रजस्तमो भावा काम लोभा, श्रीमद् भागवत। और भगवान गीता में कहते हैं कि एनीवे ही सेज दैट कि मनुष्य जो होता है वो अपने कर्म के आधार पर जन्म लेता है। अपने अलग अलग कर्म के आधार पर जंतु रूपपद्यते, he's taking different birth on account of his karma. So like this, मनुष्य जो है उसको चाहिए कि
अपने आप को, अपने मन को कृष्ण के चिंतन में स्थिर करे। अगर हमारा मन जो है वो निरंतर इधर उधर घूमता रहता है, तो इसके लिए सबसे उत्तम उपाय क्या है? भगवान के दिव्य नामों का उच्चारण किया जाए। दैट इज द ओनली वे, देयर इज नो अदर वे। Anyway, I didn't get that. So, निरंतर भगवान के चरणों में मन को स्थिर रखना इस सर्वश्रेष्ठ उपाय है। अगर इस चीज़ को हम नहीं कर पाते तो हमारा मन जो है वो हमें शत्रु के रूप में भौतिक संसार में फिर से पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस तरह से अलग अलग योनियों में हमें घुमाएंगे और परिणाम ये आएगा कि हम हमारे जो मनुष्य जीवन का जो सदुपयोग है वो गंवा देंगे। तो ये महत्वपूर्ण बात कंस को बताई वसुदेव ने कि देखो, मन जो है वो चंचल है, जिस भाव को चिंता करेगा उस चीज़ का वो दूसरा शरीर मिलेगा, तो ये स्वाभाविक है। तो इसलिए तुम इतना चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और तुम तो दयालु हो। बाद में वसुदेव ने सोचा कि समझाने का प्रयास कर लेता हूँ। तुम्हारी बहन है, तब अनुजा, फिर बाला है, छोटी है, कृपणा, निर्बल है, पुत्री को उपमा, तुम्हारी पुत्री जैसी होती है, ये तो तुम्हारी बेटी जैसी है, कल्याणी, उसके शादी का दिन है, बड़ी पवित्र है, और तुम जो है दीनवत्सला। दीनवत्सला का अर्थ ये भी है कि विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहते हैं कि कंस इतना क्रूर था कि गरीब से गरीब आदमी से भी बछड़ा मांग लेता था उसका टैक्स के रूप में। बहुत प्रयास किया कि क्रूरल को समझाया जाए, लेकिन इससे कुछ समझा नहीं, कुछ सुना नहीं। तो वसुदेव सोचने लगे कि इतना सब मेहनत किया उसको समझाने का, लेकिन इसको कुछ परिवर्तन नहीं आया। तो बाद में फिर क्या सोचा वसुदेव ने, तो कुछ 5 चीज़ें वसुदेव ने सोची है। वो हम कल बताएंगे। जैसे डिप्लोमेसी, बाद में फिर उन्होंने दृढ़ संकल्प बनाया अपना, फिर बुद्धि का प्रयोग किया अर्थात निर्णय लिया, फिर उन्होंने भगवान पर श्रद्धा रखी, और बुद्धि के प्रयोग से प्रॉपर प्रपोजल, प्रॉपर डिसीजन लिया उन्होंने, वैलिड इंटेलिजेंस। इस तरह से वसुदेव ने अलग अलग उपाय किए और कंस को समझाने का प्रयास किया। कल हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से वसुदेव ने समझाया और बाद में आगे वसुदेव ने अपना वचन को निभाया, और किस तरह से देवताओं ने बाद में स्तुति की, और इस तरह से विल गो फर्दर इन दिस पास्ट टाइम। एक्चुअली हम बता रहे थे कि ये समरी है, इस रियली नेक्टर श्रीमद् भागवतम। हम कल आपसे फिर से मिलेंगे, तब तक थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।